मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ करानी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है। अच्छा, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। ये टॉपिक जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया है। यानी इस पे बेस्ड जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज जो है हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जिनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। यानी अगर फंक्शन x में लें या t में लें, दोनों केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। जनरली हम लोअर लिमिट को स्मॉलर लिमिट लेते हैं और लार्जर लिमिट जो है वो अपर लिमिट होती है। फिर P2 प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे a टू b लिमिट है, उसको a टू c प्लस c टू b में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना होगा कि जो c की वैल्यू है वो हमेशा a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। जैसे लिमिट ये 1 टू 5 है तो इसको हम 1 टू 3 फिर 3 टू 5 ब्रेक कर सकते हैं। फिर ये P3 प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू integration from a to b f a plus b sum of the limit minus x dx. P4 property, limit from 0 to a f x dx is equal to limit 0 to a f of a minus x dx. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लगभग हर क्वेश्चन में P4 प्रॉपर्टी जो है वो जरूर यूज होगी। फिर इसके बाद P5 प्रॉपर्टी है, लिमिट 0 से 2a अगर है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 0 टू a प्लस 0 टू a। पहली इंटीग्रेशन में फंक्शन f(x) है और दूसरे में f ऑफ 2a माइनस x है। फिर P6 प्रॉपर्टी है, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a f(x) इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f(x) and this is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। फिर लास्ट प्रॉपर्टी P7 है कि लिमिट अगर माइनस a टू a है तो ये इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन इवन है, और ये 0 हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन ऑड है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखनी है और एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। आप एग्जाम में नहीं ये नहीं लिखेंगे कि बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी P4 या P5। ये कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम P0 कर दें, इसको P1 कर दें, इसको P3 कर दें, P3 को P2 कर दें। तो इनका कोई ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं है। अलग अलग राइटर्स की बुक्स में प्रॉपर्टीज के ऑर्डर जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए एग्जाम में जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो उसको मेंशन जरूर करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.11 का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। यानी -5 से 5 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है और फंक्शन हमारा जो है वो मॉड x प्लस 2 है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमको जो है लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। ये जो मॉड फंक्शन है, अगर इस मॉड फंक्शन को अगर 0 कर दें तो x प्लस 2 को अगर 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। और हमको ये पता है कि जितने भी मॉड फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और मॉड x प्लस 2 में जो टर्निंग पॉइंट है वो -2 है। यानी -2 पॉइंट पे कर्व का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट जो है वो -5 से 5 डायरेक्ट लेने के बजाय इसको हम टर्निंग पॉइंट से ब्रेक करेंगे। तो जब लिमिट को टर्निंग पॉइंट से ब्रेक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी P2, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो P2 प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं
-5 to -2 mod x plus 2 dx प्लस -2 to 5 mod x plus 2 dx। अब जब लिमिट -5 से -2 के बीच में ये जो मॉड x प्लस 2 है इसकी वैल्यू माइनस टाइम x प्लस 2 आएगी, क्योंकि -5 से -2 के बीच में जब x प्लस 2 में हम x की वैल्यू -5 से -2 के बीच में रखेंगे तो वो वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसलिए -5 से -2 के बीच में मॉड x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस टाइम x प्लस 2, और इसी तरीके से -2 से 5 के बीच में मॉड x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो x प्लस 2 आ जाएगी। अब ये निगेटिव साइन हम बाहर इधर कर दें, -5 to -2 x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5 x प्लस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पे x जो है वो x² 2 हो जाएगा और 2 जो है वो 2x हो जाएगा। लिमिट -5 to -2, फिर सेकेंड इंटीग्रेशन में x² 2 प्लस 2x, लिमिट फ्रॉम -2 to 5। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -2² दैट इज 4/2 -4 -25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10 -4/2 -4। अब इस वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 29। देखो स्टूडेंट, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 29 आ रही है। इसका मतलब -5 से 5 के बीच में अगर इस कर्व का एरिया हम निकालें तो वो एरिया 29 यूनिट आएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिमिट 0 to पाई। स्टूडेंट, एक चीज आप लोग को ये ध्यान रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में ही अप्लाई होती हैं, या ये कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ही होगा। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और अगर न्यूमरेटर में x आ रहा है और लिमिट 0 से पाई है, तो उस केस में हमें दो चीजें करनी होगी। पहली चीज तो हमें न्यूमरेटर में x हटाना है बाई अप्लाइंग P4 प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद लिमिट 0 से पाई इसको हम 0 से π/2 में चेंज करेंगे बाई अप्लाइंग P6 प्रॉपर्टी। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, न्यूमरेटर में x आ रहा होगा, वहां में दो चीजें हमेशा करनी है। पहली चीज तो ये P4 प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर का x हटाएंगे, फिर लिमिट को 0 से π/2 में चेंज करेंगे। तो अब अगर यहाँ पे हम P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ऐड करने पे आ जाएगा 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx।
ये 2i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स पाई बाई 2 लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब स्टूडेंट यहां पे अगर P6 प्रॉपर्टी अप्लाई करें, P6 प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट 0 से 2 है, तो 0 से पाई अगर लिमिट है और फंक्शन हमारा अगर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स में अगर x की जगह हम पाई माइनस एक्स अगर रखें तो भी वही फंक्शन आएगा, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। तो जब ये P6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो 2 जो है वो लिमिट के बाहर आ जाए, 2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 2i विल बी 2 पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहां पे हम फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर अगर हम P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो दोबारा अगर P4 प्रॉपर्टी हम अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये इंटीग्रेशन हमारा होगा पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज हाफ, तो 2 ऊपर आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई आ जाएगी।